साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आगामी दिनों में काफ़ी कुछ परीक्षाएं आ रही हैं, टीजीटी पीजीटी और सी टेट टेट इत्यादि की परीक्षाएं भी आ रही हैं। और विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए या इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आज हम उच्चारण स्थान पर आपको ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं उच्चारण स्थान के ऊपर। यह है हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अब इसमें हम कई पार्ट में बांट लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये हो गया, ये है, ये है, ये है और ये है। ये हो गया और 1 2 3 4 5 ये हो गया। चलते हैं देखते हैं। तो व्याकरणाचार्यों ने 5 वर्ग बताए हैं। कितने वर्ग बताए हैं? 5 वर्ग। 5 वर्ग बताए हैं और ये पांचों वर्ग हैं कु, चु, टू, तू और पू। अब प्रश्न उठता है कि कु, चु, टू, तू, पू, इसमें जो ऊ की मात्रा लगी है ये क्या है? तो आगे लिख दिया गया एते एते उदिता। इनको उदित वर्ण कहा जाता है। इनको उदित वर्ण कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग ये जाने रहिए कि जो का पर छोटे ऊ की मात्रा है या चा पर छोटे ऊ की मात्रा है, टू पर छोटे ऊ की मात्रा है, तू और पू पर छोटे ऊ की मात्रा है, ये उदित वर्ण कहे जाते हैं। अब इनको 5 वर्ग में बांटा गया है। जैसे कु, कु को लिखेंगे कु, फिर चू, फिर टू, फिर तू, फिर पू। ये हो गया। अब इनको हम वर्ग कहते हैं। कु का मतलब का वर्ग। क्या, कौन सा वर्ग? का वर्ग। ये चू का मतलब चा वर्ग। चा वर्ग। टू का मतलब टा वर्ग। टा वर्ग। तू का मतलब ता वर्ग। ता वर्ग। और पू का मतलब पा वर्ग। पा वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। हर वर्ग में। जैसे का वर्ग में लिखा जाएगा का, खा, गा, घा, गा यानी अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा।
ये हो गए। अब आप ध्यान दीजिए, चलिए चलते हैं। तो पहला सूत्र देखिए, लिखा है अकुह, पहला सूत्र अकुह, अकुह विसर्जनीयानाम, विसर्जनीयानाम कंठः, ये हो गया। अब इसमें आ है, कु का मतलब का वर्ग, का खा गा घा, का खा गा घा, ये विसर्ग, विसर्ज माने विसर्ग, विसर्ग का इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अब मजे की बात, अब प्रश्न उठता है कि काखा गाघा लिख दिया आपने, तब ये अंगा क्यों नहीं लिखा? तो आपको हम बता दें, ये जो हैं ये नासिक के व्यंजन कहे जाते हैं। इसका सूत्र है यमंग गणना नाम, यमंग गणना नाम नासिका, यमंग गणना नाम नासिका, यानी इया, माँ, अंगा, अणा और ना, ये नासिक के व्यंजन है। इनको नासिका से यानी नाक से लिया जाता है। अब अगर या के बारे में पूछे तो आप फट से बता दीजिएगा कि नासिका, ग के बारे में पूछे नासिका, ड़ा के बारे में पूछे नासिका, ना के बारे में पूछे नासिका, माँ के बारे में पूछे नासिका, आपको बिना को सोचे विचारे ये कर देना है। अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र जो कह रहा है वो है ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु। अब इसमें ई, चू माने च वर्ग, और च वर्ग में क्या आएगा, चा छा जा झा, याद रखिए च वर्ग में क्या आया, चू माने च वर्ग, तो चा छा जा झा, ये हो गया चा छा जा झा, ये या। अब इधर या है, या, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ताल होता है। याद रखिए इनका उच्चारण स्थान ताल होता है। बहुत बार पूछा गया है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। अच्छा, इसके प्रश्न जो है दो प्रकार से घुमा करके परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिए। सबसे पहला प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया गया खा का उच्चारण स्थान क्या है, ऐसे पूछा गया जाता है। खा का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है, निम्न में से क्या है, इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो का, खा, गा, घा ये विकल्प दे देते हैं। अब इसमें से आपको एक में चुनना होगा कि खा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो जब आपको पता रहेगा कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कि का वर्ग का जो भी उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है, तो आप फट से बता देंगे कि खा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। एक तो ये प्रश्न आता है। एक इस प्रकार से प्रश्न आता है कि निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। जैसे का खा गा घा अंगा दे देंगे, जैसे ये आ गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न दूसरे टाइप का इस प्रकार से पूछ बैठते हैं कि जैसे निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। अब विकल्प में का में दे देंगे का, या ए में का, बी में खा, ठीक है, सी में, इसी प्रकार से लिखते चले जाते हैं।
अब उसमें जो आपका उच्चारण स्थान कंठ हो उसी पर आप फट से निशान मार देंगे, तुरंत आपका सही हो जाएगा। ये दो प्रकार से प्रश्न ये पूछे जाते हैं और अक्सर लगभग सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका दो सूत्र हमने बताया, आपको विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु। अब आगे चलते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये तो री का और टू माने टा वर्ग, टू माने टा वर्ग, टा वर्ग कौन, टा ठा डा ढा, यानी टा ठा डा ढा, इनका यह है टू, टा ठा डा ढा, रा का और खटकोण वाले सा का, यानी इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें मूर्धन्य सा कौन सा है, तो खटकोण वाला खा जो है वो मूर्धन्य है। तो याद रखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री का, टू माने टा वर्ग, टाठा डाढ़ा का और रा का तथा खटकोण वाले खा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसको भी आपको याद रखना होगा। अब अगले उस पर चलते हैं। लृतु लसानाम दंता, अगला सूत्र, लृतु लसानाम दंता, ये दंत वर्ण कहे जाते हैं, यानी लृ और तु माने ता था दा धा और ता था दा धा, ये तु माने ता था दा धा इसका, तथा ला और सरौता वाला सा, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, यानी इनको दांत से उच्चारित किया जाता है, इनको दांतों से हम उच्चारित करते हैं। तो लृतुलसाना दंता। अब आगे चलते हैं, फट से आइए। उपोपधमानीया नाम ओष्ठव, उपपध मानीया नाम ओष्ठव, ये तो ऊ का, अब पू माने पा वर्ग, पा वर्ग में पा फा बा भा, पा फा बा भा, यानी इनका, तथा उपधमानीय वर्ण जैसे का है तो का के ऊपर कभी कभी इस प्रकार से लिखा हो, वही उपधमानीय वर्ण कहा जाता है। इनका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है, याद रखिएगा। उपपधमानीय नाम ओष्ठौ। अब आगे चलिए। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वा वर्ण का, खाली वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, यानी इसको दांतों से भी और ओष्ठ से भी उच्चारित करवाया जाता है। यह हो गया वकारस्य दंतोष्ठम। और आगे चलिए, और आगे है ओ दो तो, ओ दौ तो कंठ तालु, यानी ओ का और औ का, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों होता है, याद रखिएगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। आगे चलिए। आय दय तो, ए दय तो कंठोष्ठम, यह यानी ए का और आय का, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चारित किए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो इतनी चीजें आपने देखी।
अब आगे कौन सा वर्ण है? आगे भी वर्ण है भाई, देख लीजिए। यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः, अंतस्थाः यानी यण प्रत्याहार के जो भी वर्ण होते हैं, यण में आता है या, वा, रा और ला, ये वर्ण आते हैं। इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। सल ऊष्माणः, सलोष्माणः, यह कहिए। तो सल, सल प्रत्याहार में यानी श, ख, श, ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। कौन कौन? श, ख, श, ह। अब याद रखिएगा, आगे चलिए। ये आपके उच्चारण स्थान से संबंधित हुए। अब हम कल आपको विवार, संवार, नाद, घोष इसके बारे में बताएंगे। आप लोग विधिवत वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो प्राप्त हो और इससे वो लाभ उठा सके। तो मिलते हैं कल के वीडियो में विवार, संवार, नाद और घोष के बारे में विधिवत जानकारी के लिए बने रहें आर्यादित्य चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।